अगर आप भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन एमडी कैट के अंदर कम मार्क्स से परेशान हैं और आपको पता ही है जब तक एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर ना आए किसी का तो उसका एमडी कैट के अंदर आगे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सकता। तो आज ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जिनके एमडी कैट के अंदर अच्छे स्कोर नहीं आ रहे या वो अपने कम मार्क्स के लिए परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अदनान और मैं इस टाइम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। और आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, मैं आपको बताऊं कि एमडी कैट के अंदर मैक्सिमम स्कोर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। तो बच्चों, हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे होते हैं जो एमडी कैट दे रहे होते हैं। लेकिन उनमें से जो एडमिशन होता है वो चांद एक का ही होता है। ओपन मेरिट पर 3000 सीट्स होती हैं और कोटे को मिलाकर 3400 सीट्स बन जाती हैं पंजाब के अंदर, और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी सेम ये क्राइटेरिया ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप कैसे अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल 7 रूल ऐसे बताता जाता हूँ जिनसे आप अपने एमडी कैट की तैयारी जो है वो अपनी पीक पर लेकर जा सकते हैं और एमडी कैट क्लियर करके आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। और एमबीबीएस में एडमिशन लेना हर किसी का ड्रीम है, हम में से हर किसी का। मैंने तो अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिन रूल्स को मैंने फॉलो किया था और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो आपका भी अल्लामा इकबाल में, केई में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है एडमिशन। तो बच्चों, पहला जो रूल है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि आपके जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, उन पर आपकी ग्रिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पेपर ओपन किया हुआ है मैंने बायो का, 2024 का ये पेपर था। पेपर काफ़ी आसान था। तो बायो हो गई हमारा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई। ये जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो पीएमडीसी ने टॉपिक मेंशन किए हैं सिलेबस के अंदर, आपको ये सब टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। आपको बायो के अंदर बायो की जो डायग्राम दी होती हैं, बायो की बुक लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री के जो हमारे पास ट्रेंड्स आ जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, सारे ट्रेंड भी आ जाते हैं। तो आपको ट्रेंड अच्छे से आना चाहिए। और उनके बाद फिज़िक्स की बात हम जब करते हैं, फिज़िक्स के आपको इक्वेशन और कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डेली प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा इंसान प्रैक्टिस करता है उतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जितना कॉन्फिडेंस आता है उतना बच्चा एमडी कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, घर में पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस वजह से एमडी कैट के अंदर उनका स्कोर काफ़ी पुअर हो जाता है। तो डेली आपको 200 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरा रूल आपके पास सिंपल है कि आपको ने टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट है और आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो फिर कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी और आपका एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। और स्पेशली एमडी कैट के दौरान, पेपर के दौरान, क्योंकि 180 मार्क्स का पेपर होता है और 180 मिनट्स ही होते हैं आपके पास, तो उस दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकती है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, आप अकेडमिक्स के अंदर पेपर दें, आप ऑनलाइन पेपर दें, और विद इन जो गिवन टाइम होता है उसके अंदर पेपर को एंड करने की आप कोशिश करें। उसके बाद रूल नंबर 4 जो है हमारे पास, रूल नंबर 4 है हमारे पास एलिमिनेशन टेक्निक। तो एलिमिनेशन टेक्निक क्या है हमारे पास? एलिमिनेशन टेक्निक ये है कि आपने एमसीक्यू जो है उनके रॉन्ग आंसर आपने निकाल लेने हैं। अब रॉन्ग आंसर आपने कैसे निकालने हैं? जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास कोई भी हो गया, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शन पार्टिकल ऑफ वायरस। बच्चों, वायरस की बात हो रही है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो रॉन्ग ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल उनको पहले रूल आउट करना है। फिर आपके पास 1-2 ऑप्शन बच जाएंगे तो आप उनको क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रियान हो गया, प्रियान तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। और उसके बाद इन्वेलप जो हो गया, इन्वेलप सारे वायरसेस में नहीं होता, कुछ में होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये 2 ऑप्शन रूल आउट हो गए। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है जीनोम और कैप्सोमेयर। तो जीनोम हमारे पास क्या होता है, जीनोम जो इनसाइड होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कैप्सोमेयर। तो बच्चों, कैप्सोमेयर हमारे पास क्या है, कैप्सोमेयर कवरिंग होती है, जो कैप्सेट होते हैं उसे हम कैप्सोमेयर कह रहे होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा इस तरह। उसके बाद रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 सिंपल है कि आपने जब एमडी कैट का पेपर दे रहे हो तो आपने कोई भी एमसीक्यूज़ को खाली नहीं छोड़ना। आपने कोई ना कोई, आपको एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई तुक्का आपने लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग होती थी 2017-18 तक, 19 के बाद से नेगेटिव मार्किंग ख़त्म हो गई थी। तो तब तक तो इशू होता था कि बच्चे सोचते थे कि मैं गलत ना लगा दूँ कि मेरे मार्क्स ना कट जाए, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली आप सारे एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट किया करें और कोई भी ना छोड़ें। तो बच्चे, उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। मेरा एक फ्री टेस्ट सेशन चल रहा है, सीटीएस सेशन, तो जो हमारे पास 1 महीने का है और ये टोटली फ्री है सबके लिए। कोई भी बच्चा जो है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं
कमेंट के अंदर और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप ग्रुप को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टोटली फ्री है सब बच्चों के लिए। एक दिन छोड़कर एक दिन में थीटा टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा 180 मार्क का होगा। कंप्लीट PMDC पैटर्न जो है उस पर होगा। और उसके अलावा अगर ग्रुप ज्वाइन में कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर ये सामने दिया हुआ है, तो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो हमारे पास क्या, अब रूल नंबर हम 5 की तरफ आते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि आपने कोई भी MCQs खाली नहीं छोड़ना। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूल मैं आपको छठा बताता चलूँ कि आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अब लास्ट जैसे 30 डेज़ चल रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन के अंदर आप अपनी रिवीजन स्पीड, आप अपनी स्टडी स्पीड को इंक्रीज़ करें। जितना ज़्यादा आपकी रिवीजन स्पीड और स्टडी स्पीड इंक्रीज़ होगी, उतना आप अच्छा MD-CAT के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, और उतना ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और टॉप के मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैंने अचीव किया था। उसके बाद सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास नर्व्स की। बच्चों, MD-CAT जो है वो टोटली नर्व्स की गेम है। आपका आपके ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने मेंटल जो आपकी सिचुएशन है उसके ऊपर आपका फुली कंट्रोल होना चाहिए। मैंने ऐसे हज़ारों बच्चे देखे हैं, मेरे अपने दोस्त और उसके अलावा इधर उधर। तो बच्चे जो होते हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया होता है, लेकिन जैसे ही वो MD-CAT के पेपर वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आते हैं, और एग्ज़ामिनेशन हॉल के जो प्रेशर होता है वो हर किसी के ऊपर ही होता है, तो इतने पजल हो जाते हैं, उनको जो पेपर आता होता है वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पर। और उनको जब भूलता है तो उसके बाद वो टोटली भूल जाता है और उनका अच्छा पेपर नहीं होता, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। और आपके नर्व्स कैसे कंट्रोल में आएंगे, आप मैक्सिमम जब प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं जब MD-CAT का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास 180 MCQs के आपने पेपर को जो आपके पास रिस्पॉन्स फॉर्म होता है उसको आपने फिल करना होता है। तो जैसे जैसे आप उसे फिल करते जाते हैं, बाद दफ़ा इंसान को एक MCQ नहीं आ रहा होता, इंसान उसे छोड़ देता है और बच्चा दूसरे MCQ की तरफ आता है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही होती है, आपने नेक्स्ट MCQ फॉर एग्जाम्पल MCQ नंबर आपने 3 आपको नहीं आता, आप 4 फिल कर रहे हो, लेकिन आपने देखा नहीं ध्यान से, और आपने 4 का जो आंसर है वो 3 में फिल कर दिया, फिर 5 का आंसर 4 में फिल कर दिया। और जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर आपके एटलीस्ट 5 MCQ रॉन्ग हो जाते हैं। और मेरे साथ तो ये अक्सर होता था, स्पेशली जब मैं एकेडमी के अंदर अपने पेपर दिया करता था। तो इस वजह से मैं इस चीज़ पर मैंने कैसे काबू पाया था, मैं अपने नर्व्स जो थे, अपने हवास जो थे मेरे, मैं उनको कंट्रोल में रखता था। और उसके बाद मैं क्या करता, कंट्रोल में रख कर फिर मैं पेपर सॉल्व किया करता था। तो बच्चों, ये थे हमारे पास सिंपल रूल, जिनको आप फॉलो करके आप MD-CAT के अंदर बहुत बड़ा स्कोर हासिल कर सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज जो है उनके अंदर आप अपना ड्रीम, जो हर किसी का ड्रीम है, जितने भी MD-CAT बच्चे कर रहे हैं ना, उनका ड्रीम है कि MBBS के अंदर उनका एडमिशन हो जाए। तो आप इस चीज़ के थ्रू, ये जो रूल्स मैंने बताए हैं, ये फॉलो करके आप MD-CAT के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और साथ में अपना अच्छा मेरिट भी सिक्योर कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो आप इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, तो आप क्या करें, आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो मैं लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और साथ ही मैं पिन कमेंट्स के अंदर पिन कर दूँगा, तो आप उस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।